ये दिन टेक कितना 2000 और एक शॉट का 300 इसमें क्या क्या सर्विस है क्या क्या चाहिए? आप बताओ। एक नेताजी को बंधक बना लिया जाता है, उनको जूतों से पीटा जाता है। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ कोलकाता के रेड लाइट एरिया की कहानी। मैं आपको बता रहा हूँ कि एमपी से चलकर एक नेता जो हैं, जो एक बड़े नेता थे, जो एक एमएलए थे, जिनका नाम था मोनू दास पटेल। मोनू दास पटेल कलकत्ता पहुँचते हैं। कलकत्ता अपनी गाड़ी से ही पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद होता क्या है कि मोनू दास पटेल जो हैं वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया पहुँच जाते हैं। उसके पहले कोलकाता के एक आदमी से उन्होंने पहले फ़ोन पर बात की। उन्हें किसी ने संपर्क करा दिया था कि आप इस जगह पर जाएंगे, इसलिए कि मोनू दास पटेल जो थे वो काफ़ी लड़कियों के शौकीन थे। और लड़कियों के शौकीन तो नेता वैसे भी होते हैं, आपको पता ही है कि नेता जो है कितने लड़कियों के शौकीन होते हैं। तो इसलिए जो है, और वो एमएलए थे। सोनू दास पटेल कोलकाता पहुंचते हैं। कोलकाता पहुंचने के साथ जो है वहाँ पर एक किराया का कमरा लेते हैं। किराए के कमरा लेकर जो है होटल, एक बड़ा होटल में रहते हैं, इसलिए कि नेताजी के पास जो है काफ़ी पैसे थे, ऐशो आराम हमेशा करते थे। जब घर पर ही अपने लोगों को बुलाते थे, लड़कियों को बुलाते थे, उसके बाद होता क्या है कि उनका मन अपने यहाँ से नहीं बढ़ा, तो वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया में विचरण करने का सोचने लगते हैं। जब कमरा लेते हैं, होटल में कमरा लेकर 2 दिन तक वहीं पर रुकते हैं। और 2 दिन रुकते हैं, उसके बाद वो एक ऐसे शख्स के पास फ़ोन करते हैं जो रेड लाइट एरिया का मैनेजर होता है। पता भी है कि कोलकाता के में बहुत सारा रेड लाइट एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी जो है महिलाएं अपना धंधा करती है। तो इसलिए कि वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया के वैसे लोगों से उन्हें संपर्क करना था जो उन्हें सुंदर से सुंदर लड़कियों तक पहुँचाए। अब सोनू दास पटेल जो हैं फ़ोन लगातार कर रहे हैं। जब लगातार फ़ोन कर रहे हैं तो उन्हें जो है एक ऐसा शख्स मिलता है जिसका नाम अमन मजूमदार था। अमन मजूमदार कोलकाता के रेड लाइट एरिया का जो है मैनेजर के रूप में काम करता था। और वो इसलिए काम करता था कि वो बड़े बड़े नेताओं को डील करता था। तो जो है मजूमदार से जब पूछा जाता है कि भाई अमन मजूमदार जो था वो कोलकाता का ही रहने वाला था और बड़े बड़े होटलों से उसका संपर्क था, और जिस होटल में लोग ठहरते थे अदर स्टेटों से आकर, तो अमन मजूमदार जो था वो सभी लोगों से संपर्क करके, सभी होटल के मालिकों से, मैनेजरों से संपर्क करके, जो भी बड़े बड़े नेता वहाँ पर कोलकाता पहुँचते थे तो वो उसको वहाँ पर रेड लाइट एरिया में ले जाता था। इसके बाद अब पटेल जी वहाँ पर उससे संपर्क करते हैं, तो पटेल जी से वो बात करता है। पटेल जी से जब बात करता है तो पटेल जी तो विधायक थे, तो वो उससे बात करते हुए बताते हैं कि पूछते हैं कि भाई जितनी भी पैसे लगे, पैसे की चिंता तुम मत करना, इसलिए कि तुम्हें पैसे की चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ज़रूरत हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है, और कम से कम उम्र की कमसीन लड़कियां हमें चाहिए, और वो हमें तुम होटल में भी व्यवस्था करा सकते हो, या फिर हमें जहाँ बोलोगे वहाँ पर हम चले जाएंगे। तो अमन मजूमदार जो है वो बोलता है कि ठीक है सर, हम आपके लिए जो भी सुंदर यहाँ की इस रेड लाइट की लड़की होगी उसी से आपको संपर्क कराएंगे, उसका फ़ोटो भेजेंगे। इसके बाद आप या तो फिर आप वहीं चलकर आप उसे पसंद कर लेंगे। वो ले जाता है उनको। जब रात होती है, रेड लाइट एरिया जब का बाज़ार जब सजता है, तो वो जो है वहाँ पर मोनू दास पटेल को ले जाता है। मोनू दास पटेल जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई दुनिया की खूबसूरत नज़ारा जो है, माया नगरी जो है कोलकाता में ही है। और कोलकाता में माया नगरी मुंबई को कहा जाता है, लेकिन कोलकाता जो है वो देह व्यापार का माया नगरी है, इसलिए कि कोलकाता में अनेकों रेड लाइट एरिया सरकार के लाइसेंस पर चल रही है, सरकार उन्हें लाइसेंस दे रखा है। तो उसके बाद वो रेड लाइट एरिया में जब पहुँचते हैं नेताजी, विधायक जी, तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई अनेकों तरह की सुंदर सुंदर लड़कियाँ, कम उम्र से लेकर अधिक उम्र तक की लड़कियाँ जो है लगातार बाज़ार में अपना बैठी हुई है, श्रृंगार करके। सभी लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर, अलग अलग ड्रेस डिज़ाइन पहनकर जो है बैठी हुई है।
जब देखते हैं अनेकों तरह की लड़कियों को, जब देखते हैं तो उनका मन से मुंह से जो है लार टपकने लगता है, उनके मुंह से पानी आने लगता है कि भाई कितना को करूं, अब तो अंगूर के झोंपे में आ गए हैं। बेचारे नेताजी अब सख्ते में पड़ जाते हैं कि अब करे तो क्या करे। यहाँ पर तो भोजन जो इतना रखा हुआ है, यहाँ पर जो है व्यवस्था इतना है कि भाई अब तो पैसे की थाह लग जाएगी। लेकिन विधायक थे, नेताजी जो थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उनमें से वो 3 लड़कियों को पसंद करते हैं। कितने को पसंद करते हैं? 3 लड़कियों को पसंद करते हैं, जिनकी उम्र जो है 17, 18 और 19 साल की थी। नेताजी को लगता है कि भाई इस तरह के ऐशो आराम करेंगे तो भाई मज़ा आएगा। तो इसलिए जो है तीनों लड़कियों को लेकर नेताजी एक होटल में पहुंचते हैं और अमन मजूमदार जो है उनको लेकर वहां पर पहुंचा देता है। उसके साथ बाद वो तीनों लड़कियों के साथ जो है संभोग करते हैं। तीनों लड़कियों के साथ एक ही कमरे में एक ही बार में तीनों लड़कियों के साथ जो है अपना संबंध बनाते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। उसके बाद वो तीनों लड़कियों को सुबह होते ही जगह पर पहुंचा दिया जाता है और वो नेताजी अपना आराम से दिन भर सोते हैं। दूसरे दिन बताते हैं कि भाई हमें फिर अमन मजूमदार को जो है मनुदास पटेल विधायक जी फ़ोन करते हैं कि फिर तुम नई लड़कियों की व्यवस्था कराओ। वो फिर रेड लाइट एरिया में नेताजी को ले जाता है। फिर 3 लड़की जो है उनको पसंद करते हैं। उसके बाद वो उन लड़कियों को लाते हैं अपने कमरे पर और इस बार जो है फिर तीनों लड़कियों के साथ वो रात भर संबंध बनाते हैं और संबंध इतना बना लेते हैं कि नेताजी को होश से हवास नहीं रहता है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि नेताजी बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। होटल का जो मैनेजर होता है वो दरवाज़ा खटखटाता है, वेटर जो है चाय नाश्ता लेकर आता है, लेकिन नेताजी तो बेसुध पड़े हुए हैं। फिर नेताजी का गेट तो खुला हुआ था, इसीलिए लड़कियाँ चली गई थी। उनको जगाया जाता है तो बताते हैं कि भाई इतने मज़े मिल रहे हैं कि होश ही ठिकाने नहीं रह रहा है, इसलिए कि नेताजी को दवा की भी ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद होता क्या है कि अब नेताजी जो हैं 6 लड़कियों को उन्होंने संबंध बना लिया। इसके बाद रेड लाइट एरिया में फिर शाम को नेताजी पहुंचते हैं। फिर नेताजी शाम को पहुंचते हैं तो इस बार सोचते हैं कि अब जितना देर में जितना काम कर लिया जाए, जितने से संबंध बना लिया जाए, यहीं पर क्यों ना बना लिया जाए। उसके बाद नेताजी लगातार संबंध बनाना चालू करते हैं। चालू करते करते नेताजी 3 दिन में 23 लड़कियों के साथ संबंध बना चुके। अब नेताजी की मन जो है, लार जो मुंह से टपक रहा था वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नेताजी की प्यास ही नहीं मीट रही है, भाई कैसे नेताजी हैं। इसके बाद क्या होता है कि नेताजी एक छोटी सी लड़की पर आँख करा देते हैं जिसकी उम्र जो है 12 से 11 साल थी, इसलिए कि उन लोगों में रेड लाइट एरिया में जो है उनकी नथ उतराई का प्लान होता है। अब नेताजी को भाई 1-1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, इसलिए कि नथ उतारना है, तो इसलिए कि आपको पता ही है कि रेड लाइट एरिया में जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते हैं नेताजी, देखते हैं नेताजी तो उस लड़की का जो है नथ उतराई का प्लान बना लेते हैं। इसके बाद उसकी बोली लगती है, 6 लाख रुपये पर तय होता है। नेताजी ले जाते हैं उसी के एक कमरे में संबंध तो बना लेते हैं। अब नेताजी के पास 6 लाख रुपये तो था नहीं, कहाँ से देंगे भाई। पैसे तो नेताजी के पास ख़त्म हो रहे थे और गूगल पे फ़ोन पे नेताजी को चलाने आ नहीं रहा था। उसके बाद होता क्या है कि नेताजी अपना काम जब कर लेते हैं, उस लड़की के साथ संबंध बना लेते हैं। उसके बाद पैसे नहीं थे तो नेताजी के साथ अब झगड़ा चालू हो जाता है। अब अपना धौंस दिखाने लगते हैं कि हम भाई MP से आए हुए हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हमको पहचानते हैं। सभी नेताओं के पास फ़ोन करना चालू कर देते हैं, लेकिन रेड लाइट एरिया में अगर आप जाएंगे तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की पैर भी नहीं सुनता है। अब नेताजी के वहाँ पर हाथ पैर रस्सी से बांध दी जाती है, जूतों की माला पहनाना लोग चालू कर देते हैं, वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। नेताजी तो सख्ते में पड़ जाते हैं कि भाई नेताजी तो रेड लाइट एरिया में बंधा गए हैं। अब ये खबर मीडिया में पूरी फैल जाती है कि नेताजी को जो है, जो मनुदास पटेल हैं, MP के जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, विधायक भी हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो है मीडिया में काफ़ी खबर फैल जाती है कि नेताजी 3 दिन में 23 से 24 लड़कियों के साथ संबंध बना चुके हैं। सबका जो है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है कि नेताजी ऐसे ऐसे कर्म कर चुके हैं। उसके बाद नेताजी के घर के लोग पैसे ले लाते हैं कि भाई मीडिया में ये खबर नहीं चले, तब तक वो रेड लाइट एरिया वाले लोग जो हैं उनका मीडिया से संपर्क रहता है, बड़े बड़े चैनलों पर न्यूज़ चलने लगता है।
उसके बाद होता है क्या है कि नेताजी के परिवार वाले आते हैं, 6 लाख रुपये पेड की जाती है। उसके बाद नेताजी को वहाँ से छुड़ा कर लाया जाता है। अब नेताजी का ये खबर जो है मीडिया में इतनी तेज़ी से चल रहा था कि नेताजी के 23 साल का लड़का और 19 साल की बेटी भी इस खबर को देखने लगती है। अब पिता के नाम पर उन्हें शर्म आने लगता है। गांव घर के लोग जो हैं उनकी बेटी और उनके बेटे पर फफ्तियां कसने लगते हैं। तो ऐसे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के कुकर्म से बचें, इसलिए कि इस तरह के कुकर्म करेंगे आपके पुत्र और पुत्रियां क्या सोचेंगे, आपकी बीवी क्या सोचेगी। घर आते हैं तो बीवी की डांट पड़ती है कि हमें छोड़कर आप कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद उनकी बीवी 2 थप्पड़ भी लगा देती है। लड़के भी मारने के लिए टूटते हैं, लड़की भी मारने के लिए टूटती है। मतलब कि नेताजी का पूरा फजीयत जो है वो हो चुका है। तो इसलिए इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कुकर्म जो है उन नेताओं को तो नहीं करना चाहिए जिनके बड़े बड़े बेटे और बेटियां हैं। उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी उससे बड़ी उम्र की बेटे और बेटियां हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई हो। इस तरह की घटनाएं करेंगे तो फिर आप ही समाज में शर्मसार होंगे। अगर आप में लाज और बेहया नहीं हो तो फिर ये काम आप कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।